पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईवान आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल करेंगे। सदर मुमलिकत खिताब से पहले स्पीकर चैम्बर में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का भी आगाज़ हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज अहम मुलाकात मुतवक्किह है। बिलावल भुट्टो हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर का जायज़ा लिया जाएगा। फौजी अदालतों में सर्वेलेंस की ट्रायल केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आईनी बेंच सुनेगा। पाकिस्तान के कई इलाकों में फिर बादलों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर और दीगर इलाकों में बारिश। लाहौर का मतलब ये बरआलूद। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में बर्फबारी। वादी तीरा के पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। शिगर समेत गिलगित बल्तिस्तान भर में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। मरी गिलियात में भी मजीद बर्फ पड़ने की तवक्को। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। मरकजी बैंक का कहना है इस वक्त शरह सूद 12% है। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट कमी मुतवक्किह है। रमज़ान मुबारक में शुगर माफिया बेलगाम। चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी की एक्स मिल कीमत मजीद 3 रुपये फ़ी किलो बढ़कर 163 रुपये किलो हो गई। मार्केट में चीनी की होलसेल कीमत 167 और आम दुकानों पर 180 रुपये किलो तक पहुँच गई। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में चीनी की कीमत तीसरी बार बढ़ी। हुकूमत माफिया को काबू करने में नाकाम रही। चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम तीसरी बार चैंपियन बन गया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 252 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा के 76 रन की शानदार इनिंग्स, 3 छक्के और 7 चौके शामिल। शुभमन गिल के 31 रन। विराट कोहली 1 रन पर ही पवेलियन लौट गए। शरियास ने 48 रन की इनिंग्स खेली। पटेल 29 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या 18 रन पर कैच दे बैठे। केएल राहुल 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब तकसीम इनामात में मेज़बान पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया गया। टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमेर अहमद सैयद को स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद तकरीब तकसीम इनामात में मौजूद नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी हुकाम ही तकसीम इनामात तकरीब के मेहमानों का इंतखाब करते हैं। माजी में आईसीसी इनामात तकरीब में हमेशा मेज़बान मुल्क के नुमाइंदे मौजूद रहे। पाकिस्तान का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का भी आगाज हो जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 बजे तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन लॉबी में जरताज गुल की सदारत में होगा। एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पहुंचने की हिदायत।
खवातीन की पार्लिमानी सरगर्मियों में कमी आ गई। फौफन ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट में खवातीन अरकान की तादाद सिर्फ 17% है। कौमी असम्बली की खवातीन अरकान ने 55%, जबकि सेनेट की खवातीन अरकान ने 31% एजेंडा आइटम्स पेश किए। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में खवातीन के एजेंडा आइटम्स पेश करने में कमी देखी गई। 2022-23 में कौमी असम्बली में खवातीन का एजेंडा 67%, 2023-24 में सेनेट में खवातीन सेनेटर्स का हिस्सा 77% रहा। पंजाब असम्बली की लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी कर दी गई। फहरिस्त के मुताबिक पंजाब असम्बली में कमेटियों की तजवीज़ करदा 8 बिल मंजूर कराए जाएंगे। महकमे जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो के नोटिस इजलास में पेश करेंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और अमन व अमान पर अहम बहस का आगाज़ किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा, सीएम ने सूबा दहशत गर्दों को ठेके पर दिया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने लॉ एंड ऑर्डर पर कभी संजीदगी नहीं दिखाई। मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें सब जमातों ने शिरकत की सिवाय इंतशार पार्टी के। ज़िला कुरम के हालात बहुत ख़राब हैं। सूबे के अमन के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। पाकिस्तान में बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से शदीद बारिश, जालाबारी और बर्फबारी मुतवक्के। 16 मार्च तक बारिशें जारी रहेंगी। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सक्खर और चंद दीगर मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का इम्कान। डीजी वासा पंजाब ने तमाम वासास को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। और इंग्लैंड के हैरी ब्रोक का आईपीएल से दस्तबरदारी का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, इंग्लैंड क्रिकेट के लिए अहम वक्त है। अपने मुल्क के लिए खेलना मेरी तरजीह और फोकस है। आने वाली सीरीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहता हूं। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऐलान के बाद आईपीएल मैनेजमेंट की जानिब से इंग्लिश खिलाड़ी पर 2 साल तक पाबंदी लगने का इम्कान है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 बजे तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन लॉबी में जरताज गुल की सदारत में होगा। एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पहुंचने की हिदायत। खवातीन की पार्लिमानी सरगर्मियों में कमी आ गई। फौफन ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट में खवातीन अरकान की तादाद सिर्फ 17% है। कौमी असम्बली की खवातीन अरकान ने 55%, जबकि सेनेट की खवातीन अरकान ने 31% एजेंडा आइटम्स पेश किए। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में खवातीन के एजेंडा आइटम्स पेश करने में कमी देखी गई। 2022-23 में कौमी असम्बली में खवातीन का एजेंडा 67%, 2023-24 में सेनेट में खवातीन सेनेटर्स का हिस्सा 77% रहा। पंजाब असम्बली की लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी कर दी गई। फहरिस्त के मुताबिक पंजाब असम्बली में कमेटियों की तजवीज़ करदा 8 बिल मंजूर कराए जाएंगे। महकमे जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो के नोटिस इजलास में पेश करेंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और अमन व अमान पर अहम बहस का आगाज़ किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा, सीएम ने सूबा दहशत गर्दों को ठेके पर दिया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने लॉ एंड ऑर्डर पर कभी संजीदगी नहीं दिखाई। मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें सब जमातों ने शिरकत की सिवाय इंतशार पार्टी के। ज़िला कुरम के हालात बहुत ख़राब हैं। सूबे के अमन के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है।
पाकिस्तान में बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से शदीद बारिश, जालाबारी और बर्फबारी मुतवक्के। 16 मार्च तक बारिशें जारी रहेंगी। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सक्खर और चंद दीगर मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का इम्कान। डीजी वासा पंजाब ने तमाम वासास को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। और इंग्लैंड के हैरी ब्रोक का IPL से दस्तबरदारी का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, इंग्लैंड क्रिकेट के लिए अहम वक्त है। अपने मुल्क के लिए खेलना मेरी तरजीह और फोकस है। आने वाली सीरीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहता हूं। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऐलान के बाद IPL मैनेजमेंट की जानिब से इंग्लिश खिलाड़ी पर 2 साल तक पाबंदी लगने का इम्कान है।